हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर, जिस चैनल का नाम है एडुकम साइट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 8 क्लास का। 8 क्लास में जो हम लोग 1.2 बनाकर देखें, 1.2 का समाधान कर रहे थे। ये इसका नवा पार्ट है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पिछली बार हमने इस यहाँ का 13 का जो ए नंबर था ये हमने पूरा कर दिया था। ठीक है, यहाँ तक कर दिया था। फिर हमने बी सी डी ये सब हमने छोड़ दिया था इस भरोसे कि आपने इसे कर लिया होगा। ठीक है, तो आज हम बी सी डी इसे करके दिखाते हैं। अगर आपने कर लिया होगा तो ठीक है, नहीं किया होगा तो भी हम तो कर ही देंगे। ठीक है, और बी नंबर में भी सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसा ए नंबर का था पिछली बार। यहाँ भी हमें दिखाना है, यानी कि अगर दिखाना है तो हम इसी चीज़ को इस तरह के रूप में लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो करके देखें। तो ये रहा, हमने सवाल को सजा दिया है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 13 का बी नंबर, यदि m+1/m बराबर -5 हो तो दिखाना है हमें ये बराबर ये, यानी कि हमें दिखाना है कि इतना बराबर ये होता है, यानी कि इससे हमें प्रमाण करना है, किसी तरह से इस रूप में लाने की कोशिश करनी है। या फिर आप प्रमाण करेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, आप यहाँ इसका सूत्र का प्रयोग करके यहाँ का मान लगा सकते हैं, लेकिन आज मैं दो तरीके से नहीं करूँगा क्योंकि मेरा पिछली बार आपने दो तरीका देखा है, और अगर आपने ना देखा हो तो मेरा वो वाला वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है, तो हम इसको ही करेंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं समाधान। इसको लिखा m+1/m बराबर -5। ठीक है, इसको करने के लिए अगर हमें मैंने बताया था, अगर हमें इनको दिखाना है इसी रूप में। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए सेम है क्वेश्चन में, यहाँ पे पी लगा हुआ था। ठीक है, आपको इसे एम बनाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ क्वेश्चन में गलत छपा है। तो इसको करने के लिए हमें दोनों तरफ स्क्वायर देना पड़ेगा, तभी इस तरह के स्क्वायर के रूप में आ सकता है। और जब भी स्क्वायर दिया जाए तो इस तरह से अलग अलग स्क्वायर बिल्कुल भी नहीं दिया जा सकता, उसे होल दे के स्क्वायर देना पड़ेगा, तभी वो आंसर सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा m+1/m का होल स्क्वायर बराबर, अगर आप यहाँ पे स्क्वायर देते हैं तो बराबर के उधर भी वो स्क्वायर में ही होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा वर्ग करने पर। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं वर्ग करने पर। ठीक है, इतना लिख लिया। अब हम इसको सूत्र में सजा सकते हैं। देखिए ये a+b होल स्क्वायर के रूप में है, तो हमें पता है इसका सूत्र क्या होता है। सबसे पहले a होता है, ठीक है, a स्क्वायर होता है, a स्क्वायर हो गया, फिर +2ab होता है, 2 हो गया, a के रूप में m है और b के रूप में 1/m है। ठीक है, 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, b स्क्वायर के रूप में 1/m है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बराबर यहाँ माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस ही होता है। फिर 5 का स्क्वायर हो जाता है 25, यानी कि 25 हो जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद हमें ये ध्यान देना होगा कि यहाँ पे कोई कटाकटी या जोड़ घटाव होने वाला है कि नहीं। यहाँ देखिए m स्क्वायर है, और एक मिनट, ये m और m कट चुका है क्योंकि देखिए ये गुना में है, ये इस पॉइंट का मतलब है गुना में है, इसलिए नीचे ऊपर कट जाएगा, बचेगा हमारा m स्क्वायर +2 + 1/, यहाँ से स्क्वायर हटा सकते, ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ स्क्वायर दोनों में हट जाएगा, मतलब स्क्वायर दोनों में आ जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, लेकिन m का स्क्वायर m स्क्वायर हो जाएगा बराबर 25। ठीक है, फिर से ये केवल नंबर है, ये सिर्फ एक नंबर है, तो वो नंबर उधर है बराबर के उधर, तो इसलिए ये नंबर को उधर ले जाएंगे, m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर 25। ये 2 उधर जाएगा तो हो जाएगा -2, क्योंकि ये पॉजिटिव में है, बराबर के उधर जाता है तो माइनस होके चेंज होके जाता है। तो यहाँ पे लिख दिया m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर। ठीक है, m स्क्वायर 25 से 2 घटाएंगे 23। ठीक है, ये 23 हो गया, तो हमने 23 लिख दिया, यानी कि यहाँ इसके बराबर 23 ही होगा। तो जो हमने दिखाना था वो हो गया, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ नहीं है, मैंने ही गलत उतारा है। क्वेश्चन में यहाँ पे 23 था। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पे 23 है। ठीक है, अभी सही है, क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पे 23 लिखा हुआ है, तो ये देखिए उसी के बराबर आ चुका है, m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर बराबर 23, और यहाँ भी लिखा हुआ है m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर बराबर 23। तो इसको इतना ही करना था। ठीक है, अब दूसरा करके देखते हैं।
तो सी नंबर का भी वही सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पी माइनस वन बाई पी बराबर एम है। ठीक है, दिखाना है पी स्क्वायर प्लस वन बाई पी स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है यहाँ पे है, यहाँ पे ठीक है, गलती से हो गया। पी स्क्वायर प्लस वन बाई पी स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर प्लस टू है। और दूसरा हमें इसको भी दिखाना है, यानी कि यहाँ पे हमें दो समाधान करने होंगे। ठीक है, तो नंबर 1 का करके देखते हैं। p माइनस वन बाई पी बराबर m दिया गया है, तो हमें पता है क्या करना है, हमें दोनों तरफ बराबर करना है। ठीक है, तो बराबर करेंगे तो बराबर नहीं, दोनों तरफ वर्क करना है। तो यहाँ पे ए p माइनस वन बाई पी, यहाँ पे स्क्वायर दिए बराबर, यहाँ पे भी स्क्वायर लग जाएगा। मैंने बताया था यहाँ पे स्क्वायर लगता है तो उधर भी स्क्वायर लग जाता है। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ पे लिखना पड़ेगा वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। ठीक है, फिर यहाँ का सूत्र होगा, सूत्र वही हो सेम टू सेम, पी स्क्वायर माइनस टू ए के रूप में ये और बी के रूप में ये। ठीक है, पी फिर प्लस वन बाई पी स्क्वायर होगा क्योंकि ये बी के रूप में है। ठीक है, और उधर बराबर के उधर एम का स्क्वायर ही होगा। इतना लिखने के बाद ठीक है, ये पी और ये पी आपस में कटेगा, बचेगा हमारा पी स्क्वायर माइनस टू प्लस वन का स्क्वायर वन हो जाएगा और पी का स्क्वायर पी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर बराबर एम स्क्वायर हो जाएगा। और इतना करने के बाद हमें पता है क्या करना है, ये पी स्क्वायर है प्लस वो वन बाई पी स्क्वायर हो जाएगा। ये एम स्क्वायर पहले से ही था, ये जो माइनस टू है बराबर को उधर जाएगा तो प्लस टू हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक नंबर का ये समाधान हो चुका है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रूव्ड। ठीक है, प्रूव्ड। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। अगला ये उसी का 2 नंबर है और 2 नंबर में यहाँ पे देखिए प्लस में है। ठीक है, और प्लस वाले को कोई मान नहीं दिया गया है। यहाँ पे जो मान दिया गया है वो माइनस में है। ठीक है, ये माइनस में है। अब प्लस में जो है वो होल दे के स्क्वायर नहीं है, वो अलग अलग स्क्वायर दे के है, और ये तो होल दे के स्क्वायर है, इसलिए मान नहीं लगा सकते। लेकिन हम इसको फॉर्मूला में तो यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये होल फॉर्मूला में पहले से ही है। तो सबसे पहले पी का स्क्वायर होगा प्लस उसके बाद टू ए बी के रूप में, यानी कि पी होगा, फिर बी के रूप में वन बाई पी होगा, टू ए बी हो गया प्लस बी स्क्वायर, बी के रूप में हमें पता है क्या होगा। देखिए वन का स्क्वायर तो वन ही होता है, इसलिए हम उसको दोबारा नहीं लगा रहे हैं, इसके पहले आपने देखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पी का स्क्वायर पी का स्क्वायर ही लगा सकते हैं, बराबर ये हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, वैसे तो ये हम दूसरी विधि से कर रहे हैं, है ना, वो दोनों को प्रमाण करने वाले, फिर भी कर देते हैं। ठीक है, वो यहाँ देखिए पी कट जाएगा, बचेगा हमारा पी स्क्वायर प्लस वन बाई पी स्क्वायर, बचा हमारा बराबर, और ये कि 2 है उधर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगला जो सवाल है p प्लस वन बाई पी स्क्वायर, नहीं सॉरी p प्लस वन बाई पी का होल स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर प्लस 4। अगर ये हमें प्रमेय करना है तो अभी जो हमारा मान इसमें निकला है उसी में से हमें आगे करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें से नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ जो माइनस है प्लस में ये है, यानी कि इसको समाधान करेंगे, इसको नहीं कर सकते। और माइनस में होल दे के स्क्वायर वाला इस तरह के रूप में नहीं आ सकता। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यह देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में है, लेकिन इसका सूत्र 2 ठो होता है, हम सबको पता है इसका दूसरा सूत्र 2 ठो होता है। अब समस्या यह है कि कौन सा सूत्र प्रयोग करें। अगर आप ध्यान दें, हमें जो प्रमाण करना है वो प्लस में है, यानी कि हमें प्लस वाला सूत्र लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो लगा कर देखते हैं, यानी कि इसका जो सूत्र होगा वो हो जाएगा p प्लस वन बाई पी का होल स्क्वायर माइनस, अगर ये प्लस होता है तो माइनस होता है, इसलिए यहाँ पे 2p और 1 बाई पी पॉइंट में होगा, बराबर एम स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, इतना लिखने के बाद हमें इसका मान लगाना नहीं है, इसका मान हमें निकालना है, इसलिए जैसे रहेगा वैसे ही छोड़ते हैं। p प्लस वन बाई पी का होल स्क्वायर माइनस ये p कट जाएगा, बचेगा हमारा 2 बराबर एम स्क्वायर प्लस 2, उधर जैसा है वैसे रहेगा। उसके बाद p प्लस वन बाई पी का होल स्क्वायर
बराबर ये -2 जो है बराबर को उधर जाएगा तो m² + 2 उधर जो पहले से था -2 उधर जाएगा तो हो जाएगा +2 ठीक है। इतना करने के बाद हमें जो जोड़ घटाव करना है वो कर लेते हैं। यह हो जाएगा p + 1/p का होल स्क्वायर बराबर m²। ये आपस में जोड़ हो जाएगा 2 2 4 हो जाएगा यानी कि +4। तो ये देखिए उसी तरह के रूप में आ चुका है जो हमें प्रमाण करना था, जो हमें दिखाना था इस रूप में, ठीक है। अब क्योंकि ये इस रूप में आ चुका है तो हम इसे लिख सकते हैं प्रूव्ड, ठीक है, या फिर हिंदी में लिखना चाहिए क्योंकि आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो प्रमाणित लिखना चाहिए था, ठीक है, तो मैंने लिखा नहीं, तो इसका समाधान ये हो गया। अब बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। यहाँ पे डी नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पे a + b = 5 कोमा देखिए a - b = 1 होने से यानी कि ये दोनों वैल्यू है ना, यानी कि दो अलग अलग मान है, होने से सूत्र की सहायता से दिखाएं कि इतना बराबर इतना। देखिए ये बोला है सूत्र की सहायता से, ठीक है, तो हमें जो भी है इनमें सूत्र का प्रयोग करना होगा, ठीक है। क्योंकि हमें दिखाई कि कहा गया है तो हमने ऊपर की जितने भी मैथ हैं उन्हें दो तरीके से करने का तरीका बताया था, ठीक है। जैसे कि हमने ये 1 नंबर जैसा बताया था वह 2 तरीके से बताया था, तो यहाँ पे देखा जाए तो दो तरीके से करना आसान नहीं है, एक ही तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे 2 वैल्यू दी गई हैं, 2 वैल्यू दी गई हैं, तो क्योंकि हमने पिछली बार जब बताया था ये 1 नंबर का ए नंबर का, इसमें से पहले इसी में से हमने बनाया था, ये पहले ये किया था, है ना, इसी में से दोनों को बराबर किया था। लेकिन दूसरी विधि में हमने इसी को समाधान करके इसके बराबर बनाने की कोशिश की थी, है ना। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मेरा वो वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आ सकता है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम इसके ये जो 2 अलग अलग मान दिए गए हैं इसके ज़रिए हम इसके बराबर नहीं बना सकते, इसलिए हम सीधे हम इसी से समाधान करेंगे, ठीक है। तो मैं सीधे इसको करके ही दिखाता हूँ। तो ये हमने सवाल को उतार लिया, ठीक है। a + b = 5 है, a - b = 1 हो तो दिखाना है ये, ठीक है। अब पहले इसको तो जैसे है वैसे यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, यहीं से स्टार्ट करेंगे। दिखाना है a यहाँ पे a और b का अलग, हम इनमें से a और b का मान निकाल सकते हैं चाहे तो, लेकिन ये जैसा है वैसे रहने देते हैं। लेकिन इसको करने से पहले आपको ये कुछ समझना होगा, कुछ पॉइंट, ठीक है। वो ये क्योंकि यहाँ 2 वैल्यू दी गई, अगर आप इसी में से कर रहे हैं ना, जो क्वेश्चन मेन है इसी में से अगर कार्य आप करेंगे तो यहाँ जिस तरह की वैल्यू दी गई है उसी तरह के रूप में इसका वो रूप आना चाहिए। ये a + b है, ये a - b है, तो यहाँ से अगर आप सूत्र लगाते हैं तो ये दोनों वैल्यू आना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए a² - b² जो है, सॉरी ये माइनस नहीं है क्वेश्चन में, ये प्लस है, क्वेश्चन में ये प्लस है, तो ये प्लस है। तो a² + b² का एक ऐसा सूत्र है जो ये दोनों वैल्यू आता है, ठीक है। साथ ही साथ ए बी का भी एक ऐसा वैल्यू है ना, यानी कि ऐसा एक फॉर्मूला है जिसमें इन दोनों का मान आता है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, ये जो 8 में ए बी है और ये जो 9 में a² + b² है, इन दोनों का ये जो सूत्र है अलग अलग है। देखने में दोनों सेम लग रहे हैं, अगर आप ध्यान दें तो अलग है। देखिए ए बी का जो मान है a + b/2, ये दोनों के ऊपर स्क्वायर है, माइनस सेम टू सेम यहाँ पे a - b/2 होल स्क्वायर है, ठीक है। लेकिन a² + b² में पहले a + b होल स्क्वायर है, उसके बाद बटा 2 है, ठीक है, प्लस a - b होल स्क्वायर है, उसके बाद बटा 2 है, ठीक है। यहाँ पे 2 के ऊपर में भी स्क्वायर है क्योंकि ब्रैकेट दिया है ना, यानी कि 2 के ऊपर में भी स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। तो हमें इन दोनों सूत्र का प्रयोग करना होगा, ठीक है। ए बी का मान भी लगाना होगा और a² + b² का भी मान लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप ये समझ गए हो तो सूत्र थोड़ा बड़ा होगा, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। देखिए ए बी का जो सूत्र होगा अभी हमने देखा था वो a + b/2 एक साथ होगा, a + b/2 उसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ए बी का। फिर सॉरी एक और था इसी में माइनस है a - b/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसा था। लेकिन वो दोनों एक ही साथ हैं, ये दोनों एक ही, देखिए ए बी एक साथ है ना, तो ये दोनों एक ब्रैकेट के अंदर होंगे, ठीक है। अब क्योंकि उससे सटा 8 है, इन दोनों से सटा 8 है, यानी कि इसका जो
ये पूरा का पूरा सूत्र लगा हुआ है, इसके बाहर में ये 8 इसके साथ गुना में होगा, ठीक है। ये 8 को लगाना ना भूलें, ठीक है। उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका भी सूत्र लगेगा। अब क्योंकि ये ए बी के साथ सटा हुआ है, यानी कि वो भी सटा में ही निकलेगा, ठीक है। उसके बाद हमें सूत्र लगाना होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। सूत्र में आपने देखा होगा, मैं दिखाई दे रहा हूँ, ठीक है, आपको समझ में आएगा। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सबसे पहले ए प्लस बी होल स्क्वायर बाई 2 है, ठीक है। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ए प्लस बी बाई 2 होल स्क्वायर, सेम टू सेम यहाँ भी वही है, बस माइनस में है, ठीक है। बीच यहाँ प्लस है, तो हमें लगाना ये है ए प्लस होल स्क्वायर बटा 2, ठीक है, बटा 2 प्लस लगेगा यहाँ पे, फिर ए माइनस बी होल स्क्वायर बटा 2, ठीक है। ये दोनों एक ब्रैकेट के अंदर होंगे, ठीक है। इतना करने के बाद बराबर 624 है, 624 ये जैसा है वैसा ही रहेगा। इसके बाद ये 8 इधर ही रहेगा। हम इसका मान लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई स्क्वायर वह नहीं है, वो बाहर में है, तो जाहिर सी बात है हम यहाँ पे इसका मान लगा सकते हैं। ए प्लस बी का मान यहाँ क्वेश्चन में ही दिया गया है 5 है, ठीक है। फिर बटा 2 है, इन दोनों के बाहर में स्क्वायर है, भूलिएगा मत, इन दोनों के बाहर में स्क्वायर है, माइनस ए माइनस बी, उसका मान भी 1 है, बटा 2 है, यहाँ पे 2 है ना, बटा 2 है, फिर होल देखिए स्क्वायर है, फिर इन दोनों के बाहर में ब्रैकेट, फिर सटा हुआ ये है, यहाँ भी ए प्लस बी वही है, यानी ए प्लस बी का मान 5 होगा, 5, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर होगा, ठीक है, 2 के ऊपर नहीं, क्योंकि 2 के ऊपर स्क्वायर है ही नहीं, यहाँ पे तो दोनों में था, यहाँ पर ये दोनों में ए प्लस बी और बटा 2 दोनों के बाहर में स्क्वायर था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ए प्लस बी के ऊपर स्क्वायर है, 2 के ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो ये 2 का 2 ही होगा, प्लस ए माइनस बी, इसके ऊपर भी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, लेकिन फिर भी स्क्वायर लिख दे रहे हैं, फिर भी बटा 2, ठीक है। और ये ब्रैकेट बंद होगा, बराबर 624, ठीक है, सॉरी 624 ना, 624, ठीक है। इतना करने के बाद अब क्योंकि मान आ चुका है, तो हम पहले 5 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर लगाएंगे, फिर 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बराबर, वहाँ 5 का स्क्वायर था, सबसे पहले 8 था, 5 का स्क्वायर वहाँ 25 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4, नहीं दिख रहा ना, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 का स्क्वायर है और 2 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, फिर माइनस था बीच में, फिर उसके बाद 1 का स्क्वायर था, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर से दिखाता हूँ, यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है, और बीच में माइनस है, तो यहाँ जैसा था वैसे ही दिखा, माइनस है, 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब ये एक ब्रैकेट में होगा, क्योंकि फर्स्ट ब्रैकेट हट गया है, तो ये जो सेकेंड ब्रैकेट था उसकी जगह पर हम फर्स्ट ब्रैकेट लगा सकते हैं। उसके बाद इधर वाले ब्रैकेट में 5 का स्क्वायर था 25 और बट्टा 2, वो 2 किसी का स्क्वायर नहीं था, तो 2 ही लिखेंगे, यहाँ देख सकते हैं 5 का स्क्वायर 25 होगा और 2 का नहीं, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, 2 का 2 ही होगा, फिर प्लस देखिए ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है, और यानी कि 1 बटा 2 होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर तो होने वाला नहीं है, ठीक है, यहाँ पे केवल 1 बटा 2 होगा, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस 1 बटा 2, ठीक है, बराबर 624, ठीक है, 24 यार मैं बार बार भूल जा रहा हूँ, ठीक है, 624, फिर बराबर 8। देखिए ये भिन्नों का जोड़ में है, हमें पता है इसे कैसे करना है, तो सबसे पहले हम इससे भिन्नों का जोड़ करेंगे, तो 4 4 का लसा 4 ही होगा, और देखिए क्योंकि ये दोनों हर भी 4 है और लसा भी 4 है, ठीक है, तो ऊपर में कोई चेंज नहीं होता है, होने से यहाँ 25 माइनस 1 ही होगा, ठीक है। अब नीचे भी दोनों 2 ही हैं, और तो लसा भी 2 ही होगा, और लसा भी 2 और यहाँ भी 2, सॉरी यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 हुआ है, तो ऊपर भी कोई चेंज नहीं होगा, होने से 25 प्लस 1 लिख सकते हैं, बराबर 624, 624, ठीक है। इतना करने के बाद अब ध्यान दीजिए कुछ इम्पोर्टेंट, ठीक है, देखिए 25 माइनस 1 है या 25 प्लस 1 है, ध्यान दीजिए, क्योंकि हम इन्हें गुना वैसे तो डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, मेरा कहने का मतलब इसे घटाएंगे फिर इसको जोड़ेंगे, ठीक है,
घटा के जोड़ के जितना निकलेगा उन्हें आपस में गुना भी करना पड़ेगा, लेकिन वैसे गुना करने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, इसलिए मैं सूत्र के हिसाब से करूँगा। ठीक है, क्योंकि ये देखिए ए और ये ए दोनों ए के रूप में है, सेम सेम है, तो ए के रूप में, और ये बी और ये बी के रूप में है, तो यहाँ पे माइनस है और यहाँ प्लस है, यानी कि ए माइनस बी और ए प्लस बी के रूप में है, यानी कि हम इसको सूत्र के रूप में सजा सकते हैं। यानी कि अगर हम सजाना चाहें तो ये वाला ए स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, और ये 1 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों एक ही सूत्र में होंगे। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ब्रैकेट लगा हुआ है तो ये सेकंड ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ये सेकंड ब्रैकेट। फिर देखिए इनको हमने आपस में गुना किया तो 25 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर होगा, यानी कि ये सूत्र के रूप में हो गया ना। लेकिन 4 और 2 ये आपस में गुना होगा, 4 दूना 8 हो जाएंगे। ठीक है, बराबर 624। अरे यार 24 4 लिखना भूल जा रहा हूँ। ठीक है, 624 होगा, ये 4 है। इतना करने के बाद अब देखिए क्योंकि इस गुना में है और नीचे बट्टा में है तो ये 8 और ये 8 कटेगा। ठीक है, अब देखिए 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625। ठीक है, -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, बराबर 624। अरे ये मैं बार बार 24 लिखना भूल के बोल रहा हूँ। 625 से एक घटाया ये हो जाएगा 624। हाँ, इस बार सही लिखा, 624। ये जैसा है वैसे ही रहेगा। देखिए दोनों तरफ बराबर हो गया है, दोनों तरफ बराबर हो गया है तो ये प्रमाणित हो चुका है। ठीक है, ये है हमारा आंसर। ठीक है, अब आखिरी ई नंबर वाला सवाल देखिए, ये मैंने लिख लिया है। ठीक है, x - y बराबर 3 और xy बराबर 28 हो तो इसका मान निकालें। ठीक है, इसका मान निकालना है। देखिए एक्स वाई है, यहाँ भी एक्स वाई है और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में है, यानी कि अगर हम इसको ए माने और इसको बी माने उस हिसाब से ये ए और बी है, यानी कि ए बी, यहाँ पर ए बी का मान दिया गया है और ये ए माइनस बी का मान दिया गया है, यानी कि इसका ऐसा कोई सूत्र लगाना पड़ेगा, इसका हमें ऐसा कोई सूत्र लगाना पड़ेगा जिसमें ए माइनस बी और ए बी दोनों रूप में आता हो। ठीक है, अब क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो हमें पता है इसका 2 सूत्र है, और 2 सूत्र में से जो यहाँ पे देखिए माइनस का मान दिया गया है, यानी कि हमें माइनस वाला सूत्र लगाना पड़ेगा। अब जैसा है वैसा लगा सकते हैं। देखिए क्योंकि इसका मान निकालने को कहा गया है, सवाल में इसका मान निकालने को कहा गया है, अगर आप ध्यान दें तो ई नंबर में। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जैसा है वैसे रहेगा, बराबर इसका सूत्र लगा सकते हैं। क्योंकि हमें माइनस वाला लगाना है तो हम माइनस से लगाएंगे। ठीक है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर -2 भी होता है, 2 ए के रूप में एक्स है और बी के रूप में वाई है। ठीक है, तो a माइनस बी इसका मान दिया गया है 3, यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 लगाया। उसके बाद एक मिनट, ये अगर ये माइनस होता है तो प्लस होता है, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस होगा, ये भी प्लस होगा। हमेशा याद रखिएगा अगर ये सूत्र में ये माइनस में है तो ये इधर वाला प्लस होगा। ठीक है, प्लस हो गया। फिर 2 एक्स वाई का मान तो है हमारे पास 28, तो 28 लगाएंगे और ये 28। ठीक है, 28, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस, अब देखिए 28 है और ये पॉइंट है, यानी कि ये गुना है, हम इसे गुना ही दे देते हैं। ठीक है, गुना है तो 28 दूना गुना करेंगे तो हो जाएगा 56। फिर 56 और 9 अगर हम इन्हें जोड़ेंगे तो 56 और 9 में से हो जाएगा 64, नहीं 65 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 65 मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 65, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो हम यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि ये मान निकालने को कहा गया है तो इतना ही आंसर होगा। तो हमने सारा सवाल का समाधान कर लिया यहाँ का, कम से कम 5, आज 4 हो गए। 1 नंबर तो पहले किया था। ठीक है, 1 नंबर पहले किया था। इसके आगे जो 14 नंबर हैं दिखाते हैं। ये 14 नंबर में कम से कम 3 क्वेश्चन है, पता नहीं आज ही किया जा सकता है क्या। यहाँ बोला 2 वर्गों के योग के रूप में लिखें, योग के रूप में। इसके पहले जो क्वेश्चन था वो 2 वर्ग के अंतर के रूप में लिखो ऐसा कहा गया था। ठीक है, तो ये 2 वर्गों के योग के रूप में हमें किसी तरह से लिखना है। अगर हम ये 14 का ए नंबर करें तो ये इससे करने के 2 तरीके हो सकते हैं। ठीक है, और उन दोनों तरीके में से कौन सा तरीका करें, दोनों तरीके करके दिखाता हूँ। ठीक है, बाकी नंबर हम बाद में करेंगे। ठीक है, अगले चैप्टर में करेंगे।
अगर हमें इसे समाधान करना है तो देखिए आपको इसमें दिमाग लगाना होगा। इसमें देखिए दो जो है सटा हुआ है यानी गुना है। ये गुणांक जोड़ तभी होता है, ठीक है, जब दी हुई संख्या जोड़ में हो, यानी कि ये संख्या डबल रहा होगा, जोड़ में रहा होगा, तभी तो उसका गुणांक जोड़ के तो आया होगा। यानी कि अगर हम इसका विस्तार करना चाहें, ठीक है, अगर हम इनका विस्तार करना चाहें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा होगा। अब देखिए इसमें पॉइंट क्या है, ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से समझाता हूँ, ठीक है। इसमें ये है कि अगर राशि अगर आधार अगर सेम होता है या चल राशि अगर सेम होता है तो उनका गुणांक जोड़ते हैं। यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, ठीक है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, तो एक और एक मिलकर दो हुआ होगा। यानी कि ये इतना था, उसको हमने विस्तार किया इस तरह से, ठीक है। तो अगर ये विस्तार हो चुका है तो हम देखिए क्वेश्चन में कहा है वर्गों के योग के रूप में। ये योग तो हो गया है लेकिन वर्ग का योग नहीं हुआ, क्योंकि वर्ग जो अगर वर्गों का योग दिखाना हो तो वो स्क्वायर बाहर में होना चाहिए। वर्गों का ये योग ये अलग से है, ये अलग से है, क्योंकि इसमें स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर है, तो ये वर्गों का योग है। लेकिन ये पूरा का पूरा एक भाग, ये पूरा का पूरा एक भाग वो वर्ग में नहीं है, ठीक है। तो पहले हम इसको वर्ग में बनाएंगे तभी ये उसका योग के रूप में सही होगा, लेकिन अंधाधुंध वर्ग तो नहीं डाल सकते, तो इसलिए हम इसका सूत्र लगाएंगे, ठीक है। तो इसका सूत्र जो होता है देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो सूत्र होता है वो होता है सबसे पहले ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस टी बी, ठीक है, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है, 2ab होता है, ठीक है। अब देखिए ये वाला तो देखिए होल देखिए स्क्वायर है, ठीक है, यानी कि हम इसको स्क्वायर में वर्ग बना सकते हैं। सेम टू सेम इसका भी सूत्र लगाएंगे, है ना, सूत्र लगाएंगे। अगर सेम टू सेम इसी का सूत्र लगाए, देखिए मेरी बात सुनिए, इस यही सूत्र लगाएंगे तो वहाँ भी -2ab आएगा, और -2ab आने से वो -2ab के साथ जोड़ हो जाएगा, यानी कि ये हटेगा नहीं, क्योंकि हमें केवल वर्गों का योग दिखाना है। तो उस हिसाब से हमारा केवल ये वाला स्क्वायर वाला पार्ट बचना चाहिए। इसलिए ये अगर हमने प्लस वाला यूज़ किया है फॉर्मूला, तो अगला हम माइनस वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अगला हम माइनस वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो प्लस दिया, नहीं ये क्योंकि एक सूत्र में है तो एक सूत्र अलग से, ठीक है, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab इसका सूत्र हो गया। इसका सूत्र सेकेंड वाले का हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, फिर ब्रैकेट बंद। उसके बाद ब्रैकेट खोल सकते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर, क्योंकि जो स्क्वायर है इन दोनों के बाहर में है तो ब्रैकेट नहीं खोल सकते, -2ab प्लस बाकी सबको ब्रैकेट खोलेंगे, यहाँ भी नहीं खोल सकते, ए माइनस बी बाई होल स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। बाकी केवल इसका और इसका नहीं खोल सकते, बाकी ये सब तो खोल सकते हैं, ठीक है। देखिए -2ab और प्लस 2ab ये दोनों बच गया, तो बचेगा हमारे पास क्या, ए प्लस बी बाई का होल स्क्वायर, देखिए प्लस है, प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, इतना बच गया। इतना करने के बाद देखिए जोड़ में है यानी कि योग के रूप में है और ये वर्ग के रूप में है, तो ये दो वर्गों के योग के रूप में ये आ चुका है, ठीक है। ये बहुत ही आसान था। अब दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, वो मुश्किल नहीं है, उसके लिए आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला में जैसे कि ये देखिए 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका सूत्र पहले से ही है ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये बिल्कुल वैसा ही है जो हमने अभी बनाया, ये वाला ये वैसा ही है, ठीक है। तो अगर आपको फॉर्मूला याद रहता है इसका तो आप डायरेक्ट ऐसा बना सकते हैं, और अगर आपको याद नहीं आता है, ठीक है, तो आपको सूत्र अलग अलग लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसका दो अलग अलग है, लेकिन दोनों का मान लीजिए सूत्र एक ही टाइप का होता, मतलब कि इसका मान लीजिए एक ही सूत्र होता तो हम एक ही सूत्र लगाते हैं, लेकिन हमें पता है इन दोनों का सूत्र अलग अलग होता है, ठीक है, अलग अलग होता है, तो हमें अलग अलग सूत्र लगाना है, इसका ये प्लस वाला और इसका माइनस वाला। अगर आपको मेरे बेसिक पॉइंट समझ में ना आ रहा हो तो मेरा वीडियो स्लो मोशन में आप एक बार फिर देख सकते हैं, लेकिन वीडियो क्योंकि लंबी हो जा रही है तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुद सीखें और दूसरों को भी सिखाएं।